देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ब्रह्मा मतलब सुप्रीम कॉन्शियसनेस और चारिणी मतलब पालन करने वाली। सुप्रीम कॉन्शियसनेस का पालन करने वाली या परम तपस्या का चारण करने वाली माँ ब्रह्मचारिणी। वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ नवरात्रि स्पेशल। आज हम नवरात्रि के द्वितीय दिवस बात करेंगे माँ ब्रह्मचारिणी के महात्म्य के बारे में। माँ ब्रह्मचारिणी प्योरिटी को प्रदर्शित करती हैं और उनकी पूजा करने से हमें तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार, संयम और सर्वत्र सिद्धि विजय प्राप्त होती है। माता के दाएं हाथ में जपमाला और बाएं हाथ में कमंडल है और उनके साथ जो लोटस है वो रिप्रेजेंट करता है नॉलेज को। यहाँ हम बना रहे हैं माता का फेवरेट पंचामृत, जिसमें शहद, घी, दूध, दही और शक्कर मिलाकर हमने माता का प्रसाद तैयार किया है। माता को पंचामृत और शक्कर का भोग लगाया जाता है। एनर्जी और फर्टिलिटी से भरपूर रंग हरा है माँ का फेवरेट। और माँ को अर्पित करने के लिए श्वेत पुष्प की माला और लाल गुलाब के फूल। माँ ब्रह्मचारिणी का पसंदीदा पंचामृत शक्कर और सेब। दधानाकर पद्माभ्याम क्षमाला कमंडलु देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिणी अनुत्तमा। माँ ब्रह्मचारिणी की आराधना से स्वाधिष्ठान चक्र जागृत होता है, जिससे हमारे भीतर साहस में बढ़ोतरी होती है और हम अपने विचारों को नियंत्रित कर पाते हैं। माता मंगल ग्रह को कंट्रोल करती है, तो मंगल दोषों से हमें मुक्त रखने के लिए हमें माँ ब्रह्मचारिणी की अर्चना करनी चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी ने हिमालय महाराज के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया। वहाँ उनका नाम पार्वती रखा गया। माँ पार्वती महाराज हिमालय और मैना की पुत्री थी, लेकिन नारद मुनि के आशीर्वाद से या उनके प्रमोट करने से उन्होंने शिव जी की आराधना प्रारंभ की, क्योंकि नारद जी जानते थे कि माँ पार्वती शिव को ही प्राप्त करना चाहती। नारद मुनि की बात से प्रेरित होकर माँ पार्वती ने कई करोड़ों वर्ष तक तपस्या की। प्रारंभ के करोड़ वर्ष तक उन्होंने सिर्फ कंदमूल, फल आदि खाकर अपना जीवन व्यतीत किया। उसके बाद 100 सालों तक वो खाली शाक पर ही निर्भर रहती थी, जमीन पर सोती थी और अपने पैरों में कुछ भी नहीं पहनती थी। नंगे पैर ही वो वनों में विचरण करती थी। इस घोर तपस्या के बाद फिर उन्होंने अपनी तपस्या को कंटिन्यू किया और लगभग 3000 वर्षों तक पेड़ से गिरे बेल पत्ते आदि खाकर ही उन्होंने अपने जीवन का निर्वाह किया। और फिर इन 3 करोड़ वर्षों के बाद उन्होंने अगले कई करोड़ वर्षों तक इन बेलपत्रों को खाने भी बंद कर दिया और सिर्फ जल के ऊपर या निराहार रहकर उन्होंने तपस्या की। पत्तों को भी खाना छोड़ देने के कारण से हम माँ ब्रह्मचारिणी को अपर्णा भी बोलते हैं। माँ ब्रह्मचारिणी की इस कठोर तपस्या से देवता, मुनि, ऋषि, भगवान सभी दैवीय शक्तियों ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि माँ ब्रह्मचारिणी को चंद्रमौली शिव शंकर ही पति रूप में प्राप्त होंगे। और माता को बोला कि तुम्हारे पिता तुम्हें शीघ्र ही लेने आ रहे हैं और तुम्हारी तपस्या सफल होती है। तुम शिव शंकर को अपने पति के रूप में शीघ्र ही स्वीकार करोगी और विवाह बंधन में बंधोगी। माँ ब्रह्मचारी की इसी कठोर तपस्या के कारण उन्हें तपश्चारिणी भी बोलते हैं। पार्वती माँ ब्रह्मचारिणी, तपश्चारिणी, अपर्णा इत्यादि नामों से माँ ब्रह्मचारी को पुकारते हैं। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना से हमें मंगल दोषों से छुटकारा मिलता है, हमारा स्वाधिष्ठान चक्र उद्दीपित
होता है। माँ का फेवरेट कलर है ग्रीन, जो कि कलर, हार्मनी, फर्टिलिटी, नेचर, रिन्यूअल, एनर्जी, इन सब का द्योतक है। हमने आज माँ के दरबार को हरे रंग से ही सुसज्जित किया है और हमने भी आज हरा रंग पहनकर उसी ऊर्जा को महसूस किया है। बने रहिए हमारे साथ हमारे इस चैनल में लाइट्स ऑफ लाइफ डिवाइन अध्यात्म में। हम कल नवरात्रि की तीसरी माता माँ दुर्गा का तीसरा स्वरूप चंद्रघंटा के बारे में जानेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ। हम कल मिलते हैं माता चंद्रघंटा के महात्म्य के साथ। जय माता दी।